अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाज़रीन, इस खास प्रोग्राम में बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आपको बताएंगे दाखिला वजीर अमित शाह का दौरा भी मुकम्मल हुआ है, वहीं पर आर्मी चीफ का भी आज सरहदी इलाका पीर पंचाल का दौरा हुआ है। इसके अलावा असेंबली के अंदर आज खास रहा है, क्या कुछ वो खास है, क्या कुछ बहस व मुबासा हुआ, इन तमाम चीजों के हवाले से एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले दाखिला वजीर अमित शाह का जो दौरा है वो मुकम्मल हो चुका है, क्या कुछ उन्होंने किया है उस हवाले से आपको बताएंगे। जहां पर दाखिला वजीर अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा मुकम्मल हो चुका है, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का उनकी जानिब से जायजा लिया गया है। बैक टू बैक या पे दर पे मीटिंग्स उनकी जानिब से कल और आज रखी गई थी और उन्होंने सदारत की है। वहीं पर वाज़े मौक़िफ़ जाहिर किया गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया गया है। दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से तरक्याती और इंतजामी उमूर पर भी आला सतही इजलास आज बुलाया गया था। आपको बता दें, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 रोजा दौरा मुकम्मल हो गया है और वो दिल्ली वापस चले गए हैं। इससे कबल उन्होंने जम्मू कश्मीर से मुतालिक अहम तरक्याती और इंतजामी उमूर पर गौर के लिए एक आला सतही मीटिंग की आज सदारत की, जिसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर अफसरान ने शिरकत की। ताहम इस मीटिंग के हवाले से जो इतलात मौसूल हुए उनके मुताबिक मीटिंग में मरकज और यूटी इंतजामिया के दरमियान तालमेल, मजमूई हुक्मरानी के निज़ाम और बड़े तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया है, जबकि कई अहम पॉलिसी और इंतजामी फैसलों पर भी तबादला ख्याल हुआ है। और आला ज़राए ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के बिजनेस रूल्स हतमी मंजूरी के मरहले में भी हैं, इस हवाले से भी चर्चा हुई है, जिससे इंतजामी उमूर में मजीद वजाहत आने की उम्मीद है। मीटिंग के दौरान हालिया बजट ऐलानात, बुनियादी ढांचे के मनसूबों, रोजगार और इक़्तिसादी तरक्की से मुतालिक इक़दामात का भी जायजा लिया गया है। नाज़रीन, हुक्काम के मुताबिक इस मीटिंग के फैसले आइंदा महीनों में जम्मू कश्मीर के इंतजामी रोड मैप के तयन में अहम किरदार अदा करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता रोज की बात करी, जुमा के दिन जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी है कि सरहद पार से दरअंदाजी को हर सूरत सिफर बनाया जाए, यानी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और जम्मू खिते के बालाई इलाकों में छिपे पाकिस्तानी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाए। लोक भवन में मुनाकिदा इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, आला फौजी, पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान हालिया हफ्तों में जिला कठुआ, उधमपुर और किश्तवाड़ में हुए इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन, इंसदाद दरअंदाजी निज़ाम, ड्रोन सरगर्मियों और दहशत गर्दों की सप्लाई लाइन्स को खत्म करने पर तफसीली गौर किया गया। दाखिला वजीर अमित शाह ने वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द तमाम जरूरी वसाइल फराहम किए जाएंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस की सख्त कार्रवाइयों को सराहा गया है। मीटिंग के बाद वजीर दाखिला ने शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की और उनके करीबी रिश्तेदारों को तकर्रुरी के खुतूत भी हवाले किए थे। इससे कबल दाखिला वजीर अमित शाह ने सरहदी जिला कठुआ के हीरानगर के सरहदी इलाकों का भी दौरा किया था, जहां पे उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर बीएसएफ के जवानों के साथ मुलाकात की गई और सरहद के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया है और बीएसएफ के जवानों की कारकर्दगी को काफी सराहा भी है। नाज़रीन, जहां दाखिला वजीर अमित शाह का दौरा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन वहीं पर आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के हवाले से भी आपको बता दें, आला फौजी कयादत का खिताई पीर पंचाल का दौरा आज हुआ है। सरहदी सूरत हाल का जमीनी सतह पर तफसीली जायजा लिया गया है। वहीं पर सीनियर फौजी अफसरान के साथ अहम सिक्योरिटी मीटिंगें भी आज मुनक़िद की गई है और ऑपरेशनल तैयारियों और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हाल जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान दाखिली मामलात के तनाजुर में आला फौजी कयादत ने खिता पीर पंचाल के खिते में वाक़े सरहदी अजला पुंछ और राजौरी के सरहदी इलाकों का तफसीली दौरा किया है। इस दौरान सरहदी सूरत हाल का बराह रास्त जायजा लिया गया है और जमीनी हकाइक का मुशाहिदा भी किया गया है। दौरे के मौके पर फौजी सरबराह ने सीनियर फौजी अफसरान के साथ अहम मीटिंग भी की है, जिसमें उन्हें मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और दरपेश चैलेंजेस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। मजीद क्या कुछ तफसीलात है, जमशीद मलिक, नुमाइंदा गुलिस्तान, राजौरी पुंछ।
भूपिंदर द्विवेदी का खिताई पीर पंचाल का दौरा, जहां आज दोनों अजला राजौरी और पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात का जायजा लिया गया। जहां पहले वो पुंछ पहुंचे, पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और हालात का जायजा लेने के बाद अफसरान के साथ एक आला सतह मीटिंग हुई। ज़राए के हवाले से ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि जिसके बाद उन्होंने राजौरी पहुंचे, राजौरी में भी लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल का जायजा लिया, जिसके बाद यहाँ भी एक आला सतह अफसरान के साथ मीटिंग हुई है, जिसके बाद वो यहाँ से रवाना हुए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर दाखिला भी जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और इस बीच फौज के सरबराह का भी खिताई पीर पंचाल का दौरा, जिसे बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजू। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात इस्लामाबाद पाकिस्तान के हवाले से भी आपको बताएंगे और इस हवाले से आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी एहतजाज देखने को मिला है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में मस्जिद में धमाका, 50 जाँ भाग हुए थे गुज़श्ता रोज और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी भी आज देखने को मिली है। अंजुमन इमामिया जम्मू कश्मीर की जानिब से जम्मू के अंदर एहतजाज किया गया, वहीं पर सनवारी कश्मीर के अंदर भी आज एहतजाज देखने को मिला है। मस्जिद पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। जम्मू कश्मीर में आज अंजुमन इमामिया रजिस्टर्ड जम्मू, अंजुमन हैदरी न्यू प्लान, आल लद्दाख स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और इलाका तालाब खटिंगा के नौजवानों की जानिब से एक बड़े एहतजाजी मुजाहिरे का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान एक इमाम बारगाह पर होने वाले सफा खुदकश हमले की शदीद मजम्मत की गई है। इस दहशत गर्दाना हमले में तकरीबन 75 बेगुना अफराद जाँ भाग, जबकि 100 से जायद नमाजी शदीद जख्मी हुए थे, जिस पर मुकर्रीरीन ने गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए इसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया है। मुजाहिरे से खिताब करते हुए मौलाना अली बादशाह नकवी, इमाम अमानत अली शाह, आफा काजमी, नायब सदर अंजुमन इमामिया रजिस्टर्ड जम्मू प्रोफेसर शुजात खान और दीगर मुकर्रीरीन ने कहा कि इबादत के दौरान निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना अमन, रवादारी और मजहबी हम आहंगी पर हमला है। उन्होंने आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया कि मजहबी मकामात और इबादत गुजारों को मुसलसल निशाना बनाया जाने का संजीदगी से नोटिस लिया जाए। मुजाहिरा मुतासरा खानदानों से इज़हार यकजहती, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ और दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के आज़म के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। ताहम जम्मू के अंदर ये जोरदार एहतजाज, वहीं पर वादी कश्मीर के अंदर भी कई मकामात पर एहतजाज दर्ज कराए गए हैं। सीधा रखो चाचा, सीधा तो नाज़रीन, इस एहतजाज के हवाले से आपको खबर दे रहे थे। वहीं पर आज जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से भी आपको बताएंगे। ताहम कार्रवाई के हवाले से पहले बात करें, उसके बाद क्या कुछ आज हंगामा देखने को मिला उस पर भी आते हैं। असेंबली में बजट इजलास का आज छठा दिन था। वजीर आला के पेश करदा बजट पर आज बहस हुई है और अरकान ने अपने अपने इलाकों के मसाइल भी उठाए हैं। वज़रा ने सवालात के जवाबात और खदशात के जवाबात दिए हैं। वहीं पर जम्मू कश्मीर असेंबली में आज छठे रोज की कार्रवाई वक्फे सवालात से शुरू हुई, जिस दौरान
सुरजीत सिंह सलाथिया, सलमान अली सागर, अब्दुल मजीद लारमी, मुबारक गुल समेत दीगर मेंबरान ने भी अपने अपने इलाकों के मसाइल उठाए, जिसका उजरा ने जवाब दिया। जिसके बाद कल यानी 6 फरवरी को वज़ीर आला की जानिब से पेश किए गए बजट पर आम बहस हुई। बहस के दौरान अरकान असेंबली ने बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तस रुकूब, पॉलिसी तरजीहात और आइंदा माली साल की मनसूबाबंदी से मुतालिक उमूर उठाए। यह बहस महकमा जाती मुतालबात से कबल एक अहम मरहला समझी जा रही है और इस बीच आज ये कार्रवाई देखने को मिली है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर आज एक ऐसा खास चेहरा भी देखने को मिला है जिसने अपनी जोरदार तकरीर के साथ असेंबली के अंदर अपना लोहा मनवाया है। बात कर रहे हैं नौ मुंतखब एमएलए दिव्यानी राणा का। असेंबली में पहला खिताब आज था और वालिद देविंदर सिंह राणा मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया उनकी जानिब से और बुनियादी सहूलियात की कमी पर तशवीश का इजहार भी उनकी जानिब से किया गया। तामीर और तरक्की और अवामी हालात पर मबनी ये तकरीर थी। और आपको बता दें, नगरोटा से बीजेपी की रुकने असेंबली दिव्यानी राणा ने आज जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में अपनी पहली और मुअस्सर तकरीर करते हुए ऐवान की तवज्जो हासिल की, जिसे तमाम जमातों के अराकीन ने संजीदगी से सुना। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज अपने वालिद और सीनियर सियासतदान देवेंद्र सिंह राणा को पुरखुलूस खिराज अकीदत पेश करते हुए किया। कहा और अवामी जिंदगी में उनकी खिदमात और जम्मू कश्मीर के अवाम के तई वाबस्तगी को याद किया। दिव्यानी राणा ने मरकज के जेर इंतजाम खिते के कई इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी पर गहरी तशवीश जाहिर की और मुख्तलिफ अहम महकमों में सरकारी कैडरों की किल्लत की निशानदेही करते हुए कहा कि इससे अवाम को फराहम की जाने वाली खिदमात मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने इंतजामी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दाम का मुतालबा भी किया है और अपने हल्के इंतखाब के मसाइल उजागर करते हुए उन्होंने नगरोटा में स्मार्ट बस सर्विसेज के दायरे कार में तौसी की जोरदार वकालत की ताकि आवाम नकलो हमल और राब्ता कारी बेहतर हो सके। जबकि बिजली के शोबे में मजीद काम पर जोर देते हुए वाज़ेह किया कि तरक्की और बिजली की फराहमी के मामले में किसी भी इलाके या खिते के साथ कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए। क्या कुछ उनकी जानिब से जोरदार तकरीर में कहा गया है, जरा सुनते। As a representative of the proud people of the Nagrota constituency, I begin by paying my most reverential homage to my father and legislator par excellence, Shri Devinder Singh Rana Sahab, a leader who was elected with the highest margin in this assembly in 2024. A man whose bond with the people was not transactional but transcendent, and whose life was cut cruelly short soon after the mandate was bestowed upon him. His absence is deeply personal to me and to the people of the Nagrota constituency, but his ideals, his unwavering commitment to public service continue to guide my every step. I stand here today not merely to occupy this seat, but to honor a legacy and to serve my Nagrota constituency, my Nagrota family, with the same sincerity and resolve as Rana Sahab would have. At the outset, let me also place on record my appreciation for the Honorable Union Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharamanji, for the allocation made to the Union Territory of Jammu and Kashmir, an outlay of Rs 43,290 crores for the year 26-27, an increase of nearly 2,000 crores over the current financial year. I now turn to the Government of Jammu and Kashmir's budget for 26-27. And Honorable Speaker Sahab, I assure you now I'll only speak on the budget. I guide your attention towards the Disaster Management, Relief and Rehabilitation Department. The capital expenditure budget estimate for 25-26 stood at 719 crores. The revised estimate for 25-26 was slashed to 448 crores, a startling steep reduction of 271 crores. Subsequently, in the budget estimate for 26-27, the allocation further declines to rupees 350.76 crores, which is almost
half of what was estimated in the budget last year. पिछले साल तो नाजरीन, आज असेंबली के अंदर देवयानी राणा की ये पहली तकरीर थी और बड़ा जोरदार तकरीर आज उनकी जानिब से की गई है, जिसके बाद असेंबली के अंदर उनकी जानिब से लोहा मनवाया गया है। लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर आज का दिन इस हवाले से भी अहम रहा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान टाकरा हुआ है और वो मामला है दफा 370 और 35A पर। असेंबली में आज हंगामा देखने को मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के हुकूक छीनने का बीजेपी और मरकज हुकूमत पर इल्जाम लगाया। वहीं पर खुसूसी दर्जा जम्मू कश्मीर के हवाले से आईन में नहीं है, ये एलओपी सुनील शर्मा की जानिब से आज वजाहत दी गई है असेंबली के अंदर। आपको बता दें, मेंबर असेंबली जावेद बेग ने पीडीपी को भी निशाना साधा है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर असेंबली में उस वक्त हंगामा खेज बहस देखने को मिली जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली जावेद अहमद बेग ने दफा 370 और 35A का तज़किरा करते हुए बीजेपी और पीडीपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमात को क्या मालूम कि मरकज ने जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ क्या किया है और क्या छीना है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत थी आइन के मुताबिक उस पर मरकजी सरकार ने हाथ डाला। बहस के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा खड़े हो गए अवान और ये दावा किया कि अगर जम्मू कश्मीर के तनाजुर में आईन हिंद के अंदर कोई भी खुसूसी हैसियत का तज़किरा हो तो वो हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। यानी उनका मानना था कि ऐसा कुछ भी स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर के रिलेटेड आईन के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस किस्म के दावे और बातें कर रही है जिनकी कोई जमीनी हकीकत नहीं है। क्या कुछ आज असेंबली के अंदर हंगामा देखने को मिला है, सुनते हैं। मालूम ही नहीं है हमारा गया क्या है। You have lost everything. You said that our special status is nothing. मैं बताता हूं आपको स्पेशल स्टेटस क्या है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर, आर्टिकल 370 it defines the relationship, constitutional relationship between government of India, between the Union of India and state of Jammu and Kashmir. Constitutional relationship only. ये था आर्टिकल 370. Article 385A, much more important than Article 370. It protected our land and our jobs. 2, our constitution, जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे था, लेकिन बहुत सारे मामलात में इंटरनल ऑटोनॉमी थी, हमने एक्सटर्नल सॉवरेनिटी सरेंडर की थी, इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं की थी। इट वाज नेगोशिएटेड, इट वाज एग्रीड, इट वाज गारंटीड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। और उसके बाद हमारा एजेंडा जो थामे हुआ था मुल्क के झंडे को, हमारा एजेंडा हाथ था, ये वो हाथ था जिसने मुल्क का झंडा संभाल के रखा था। क्या कहा महबूबा जी ने, क्या अगर आपने छेड़ा तो मुल्क में क्या कश्मीर में एक आदमी नहीं होगा इस झंडे को थामने वाला। आपने चैलेंज किया, आज सुबह से शाम तक कानून से भरते हैं हमें डंडे, झंडे इधर से इधर से इधर से भर दिए। दिस इज व्हेन यू टेक कन्फ्रंटेशन, दिस इज व्हेन यू स्पीक विदाउट थिंकिंग, दिस आर द रिपरकशंस ऑफ दोज स्पीचेस जिसकी वजह से ये सारा हुआ। मैं बात कर रहा हूं जब आप आर्टिकल 370 आर्टिकल, एक मिनट यार प्लीज प्लीज लेट मी स्पीक। आर्टिकल 370, लेट मी स्पीक प्लीज। आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, our constitution, our flag, when they are taken together, it becomes special status. This is what we want. This is what we passed in this assembly. तो आधी बात नहीं करनी चाहिए। अब रहा बीजेपी का ताल्लुक, नहीं सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ओ सर, नो, आई हैवंट इंटरप्टेड यू। अभी तक क्यों चुप थे, अभी तक क्यों चुप थे, अभी तक तो बोल रहा था। आप बात आप बैठो चुप करके। आज आपके बाल निकाले हैं मैंने। तो बैठो ना, ये खड़े हैं, आप क्यों खड़े हैं? आपका लीडर खड़ा है। आपने जाती एलओपी पर क्वेश्चन उठाया, मैं जवाब दूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो 370 का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ के आया, हमें पता है 370 क्या है। ये जो इंटरनल ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी की बात करते हैं, चिल्लाने से ये बातें नहीं कि ये सच है। मैंने क्वेश्चन किया है
जो वर्ड स्पेशल स्टेटस है, मैं फिर इस ऐवान में कहता हूं, अगर वर्ड स्पेशल स्टेटस आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मुझे दिखाओगे इन टर्म्स ऑफ जेंड के, मैं हर सजा भुगतने को तैयार है। ये चिल्लाने से व्हाट इज स्पेशल स्टेटस कहां है? बैठ जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। You will not understand it. You will not understand it. अच्छा तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। तो नाज़रीन, आज असेंबली के अंदर हंगामा खेज बहस देखने को मिली। वहीं पर हिज़्ब इख्तिदार जमात की जानिब से और हिज़्ब इख्तिलाफ जमात दोनों की जानिब से आज तीखी बहस की गई है। वहीं पर आज आर्जी मुलाजमिन और खासकर एसएमसी के मुलाजमिन की जानिब से आज एहतजाज किया गया है। एसएमसी मुलाजमिन का श्रीनगर में ज़बरदस्त एहतजाज आज देखने को मिला है। बकाया तनख्वाहों की फौरी अदायगी का एहतजाजियों ने मुतालबा किया है। डेली वेजरों की मुस्तकिली का मुतालबा भी उनकी जानिब से किया गया और मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज में शिद्दत की वार्निंग भी उनकी जानिब से आज दी गई है। यानी एसएमसी के मुलाजमीन ने आज एसएमसी हेडक्वार्टर पर जबरदस्त एहतजाज करते हुए बकाया तनख्वाहों की फौरी अदायगी और डेली वेजरों की मुस्तकिली का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें कई माह से उजरत नहीं दी गई, जिसके बाइस वो शदीद माली बहरान का शिकार हुए हैं। जबकि बार बार की गई अपीलों और दी गई यकीन दहानियों के बावजूद हुकाम की जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया है। एहतजाज में शामिल डेली वेज मुलाजमीन मुस्तकिली के लिए वाज़ेह पॉलिसी का मुतालबा करते हुए कहा कि गैर यकीनी सूरत हाल ने हज़ारों खानदानों को बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर कर दिया है। तनख्वाहों में ताख़ीर के सबब किराया, बच्चों की फीस और घरेलू अखराजात अदा करना मुश्किल हो गया है। मुजाहिरीन ने कहा कि शहर की सफाई और बल्दियाती खिदमात की रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ख़बरदार किया कि अगर फौरी तौर पर मुतालबात पूरे न किए गए तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। ताहम खबर फाइल किए जाने तक हुकाम की जानिब से पहले कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था, लेकिन अब खबर यह है कि मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मुलाजमीन को 2 से 3 महीनों के अंदर तनख्वाहें वागुजार करने का भरोसा दिलाया गया है। मैडम, पहले मैं आपका शुक्रिया कर रहा हूं कि आपने यहाँ पे आके इस जो हजूम है ये किसी चीज़ के नहीं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि मैं श्रीनगर म्युनिसिपल वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन का एज चेयरमैन हूँ। ये जो प्रोटेस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, एम्प्लॉयज़ यूनियन और वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जॉइंट में किया है। यहाँ पे हर एक विंग से लोग वाबस्ता हैं, मुलाजिम वाबस्ता हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक विंग हो, चाहे वो सैनिटेशन विंग हो, चाहे वो मैकेनिकल विंग हो, ड्राइवर्स हो, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, सफाई कर्मचारी से लेकर ऊपर तक जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये भीड़ आप जमा देख रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, खाली इस वजह से कि यहाँ पे 4 मंथ से हमारी सैलरी वागुजार नहीं की गई है। तो वजह ये है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई बजट, कई बोल रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के पास फाइल गई है, कई बोल रहे हैं कि शायद उमर साहब जो हमारे फाइनेंस भी देख रहे हैं उनके पास फाइल गई हुई है, कई हाउसिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से बंद है। पूरी तरह से हमारी सैलरी बंद पड़ी हुई है। ये तीसरा मंथ है, 3 मंथों में हमारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ महराज आलम भी आया और शबी बारात भी आई। हमारे सफाई कर्मचारी श्राइन्स में, हमारे सफाई कर्मचारी मस्जिदों में, जो भी कोई बड़ा दिन यहाँ पे होता है तो आप जब देखेंगे हमारी सफाई कर्मचारी को वहाँ पे आप फजर की नमाज से ही देखेंगे सफाई करते हुए। तो क्या वजह है कि अगर हर एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हमारा काम जो है विजिबल है। आप देख रहे हैं शहरी श्रीनगर के लोग ये देख रहे हैं कि अगर बुनियादी सहूलियत प्रोवाइड कर रहा है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसका एक अहम कलीदी रोल बनता है। तो यही लोग जुर्म बेगुनाही की पादाश में आज आप देख रहे हैं सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए या काम छोड़ हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए। हम अपने आप ये हमारा सब्र देखिए, जब हमारे सब्र का प्याला आज लबरेज हो गया है तो हमने मुलाजमीन को यहाँ बुला के डिमांस्ट्रेशन करने के लिए, पीसफुल डिमांस्ट्रेशन करने के लिए बोला है। तो क्या डिमांड है आप, क्या डिमांड ये है कि पहली जो अवलीन फरसद में हमारी सैलरी रिलीज की जाए। तो चले नाज़रीन, फिलहाल न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। यूं देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।